अस्तित्व भाग 4। निष्काम तुम्हें संभालने के लिए निष्काम इन हवाओं, इन फूलों में, इन लहरों में स्वतः उतर जाएगा। जहां तेरा पग पड़ेगा वहां निष्काम का फूल खिलेगा। संयोगिनी, इस भंवर से बाहर निकाल, ले चल चांदनी रात के खुले आसमां में, जहां पुष्पों में और मंडराते हुए अपनी रानी के लिए कोई भंवरा प्रेम रस खोज रहा हो। निष्काम। संयोगिनी, झील की लहरों से उठते हुए मधुर संगीत तुम्हारे लिए ही बज रहा है। ए मचलते हुए वृक्ष तुम्हारे लिए ही नृत्य कर रही है। इतना कहते हुए निष्काम संयोगिनी को गले लगा लेता है। संयोगिनी, मेरे प्रीतम। संयोगिनी लहर बन निष्काम में उतरने के लिए उद्यत है। निष्काम, इन लहरों की संगीत मेरे प्राणों में सदैव बज रही है। तभी सूरज ढलने लगता है। ए देख संयोगिनी, मेरे प्रीतम, मुझे जाना होगा। कल सुबह की लालिमा में ये पुष्प पुनः खिलेगा। अंततः अपने अश्व पर सवार हो संयोगिनी महल की तरफ निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में अपनी पुरी में पहुंच जाती है। तभी महाराज करकट की नजर पुत्री पर पड़ते ही, करकट, पुत्री, उपवन के मीठे फलों से तेरा भूख मिट गया? संयोगिनी, हाँ पिताजी, उपवन की मिठास इस कोठी तक पहुंच गया। करकट, पुत्री, मैं कुछ समझा नहीं। संयोगिनी, पिताजी, निष्काम तो मेरे भोर में गोता लगा रहा है। इतना सुनते ही महाराज संयोगिनी को गले लगा लेते हैं। तभी ये देख महारानी क्रोध मुस्कुराते हुए, क्रोध, महाराज, क्या हमें भी सफलता देखने का अवसर मिलेगा? करकट, अवश्य रानी, अब समूचा साम्राज्य के हृदय में वासना देवी प्रकट होने वाली है। सबको यह अवसर मिलेगा। तीसरा, महाराज, ये भूमि अपना मुख फैलाए निष्काम का ग्रास करना चाहती है। करकट, साम्राज्य की भूमि का मुख निष्काम से मिटेगा। अहंकार, तो देर किस बात की, सारे फूल को तोड़कर मसल दीजिए। करकट, अवश्य रानी, भ्राता के आंसुओं से मेरे चरणों का धूल मिटेगा। इतना कहते हुए दरबार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी पुत्री को देखते ही महाराज करकट, पुत्री, हवाएं तेरे श्रृंगार करने के लिए द्वार पर इंतजार कर रहा है। संयोगिनी, पिताश्री, अब तो प्राणों के भीतर समुद्र उतर आया है। करकट, अवश्य पुत्री, समुद्र से उठती हुई लहरों से प्रकाश की छवि अब मरुभूमि पर नहीं पड़ेगा। संयोगिनी, हाँ पिताश्री, अब ऐसा ही होगा। आखिरकार इतना कहते हुए महाराज अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सीधे दरबार में पहुंचते हैं। करकट, हमारे दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए इंद्रधनुष पुनः आकाश को सुशोभित कर रहा है। मन, महाराज, अब भी मेरी आंखें उस शोभा को देखने में वंचित है। करकट, सेनापति, समय हमारे पीछे खड़ा हो मेरा अनुसरण कर रहा है। जल्द ही वो शोभा तुम्हारे नयन के सामने होगा। मन, जी महाराज। तभी मंत्री इच्छा मुस्कुराते हुए, महाराज, अब और प्रतीक्षा न करिए, जल्द ही कटीले वृक्षों को काट फेंकिए। करकट, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इतना कहते हुए महाराज अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधे शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। करकट, रानी, पहली दफा वासना पूरी तरह मेरे आंखों में छा गया है। अब सोम रोज की नशा मेरे आंखों में पूरी तरह छा गया है। क्रोध, महाराज, मैं देख रही हूं, आंखों से वो खुशी टपक रहा है। तीसरा, अब अस्तित्व में हमारा ही अधिकार होगा। अहंकार, क्यों नहीं, अस्तित्व हमारा ही राह देख रहा है। करकट, रानी, पूरी तरह मुझ में समा जाओ, मेरे मदहोशी को शांत करो। उस रात मानो महल की दिवाली सुनहली हो गई हो। सुबह की पहली किरण अपनी छटा बिखेरते हुए मानो कलियां खिलने के लिए लालायित हो रही हो। महाराज अपने कदमों को जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचते ही सारे दरबारीगण खड़े हो अपने महाराज का अभिनंदन प्रकट करते हैं। करकट, अपना आसन पर विराजिए। तभी दरबारीगण अपने अपने आसन पर विराजमान होते हैं। करकट, अब वो समय आ गया है, अपना बल और कौशल बढ़ा उस समुद्र को पी जाने का। अब लहरों के भय का अंत हो ही जाएगा। मन, महाराज, हम तैयार हैं।
आप आदेश दिए, ये शुभ कार्य कब करना है? कर्कट, समय उस स्थिति को हमारे द्वार पर खुद ही ले आएगा। इच्छा, महाराज अब विलंब मत करिए, समय को आदेश दीजिए। कर्कट, मंत्री, इच्छा पूरी तरह जब हमारा अनुसरण कर रहा है तो भला स्थिति आने में कैसा विलंब? इच्छा, महाराज जरा गौर से देखिए, साम्राज्य की भूमि ठंडी हो रही है। कर्कट, मंत्री तुम क्या कहना चाहते हो? इच्छा, यही कि इस शीतलता को अंतःमन तक पहुंचने दे। कर्कट, मंत्री इच्छा रूपी वार हो चुका है। इतना सुनते ही सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। आखिरकार सभा का समापन होता है। तभी पुत्री संयोगिनी को रथ पर सवार देख महाराज, कर्कट, पुत्री इस वक्त चांदनी रात में कहाँ जा रही हो? संयोगिनी, पिताश्री सफलता मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना होगा। कर्कट, ठीक है पुत्री, जाओ। पिताश्री का आशीर्वाद ले घोड़े पर सवार हो उपवन की तरफ निकल पड़ती है और थोड़ी ही देर में उपवन में प्रवेश करती है। गंतव्य स्थान पर पहुंच घोड़े से नीचे उतर टहलने लगती है। तभी पैजाब की मधुर धुन सुनते ही निष्काम ध्यान से बाहर निकलता है। निष्काम, आए मधुर गुण जो मेरे प्राणों में प्रेम रस का बरसात कर रहा है, आखिर वो कौन है? इतना सुनते ही मधुर गुंज की तरफ उसके प्राण खुद व खुद चल पड़ते हैं। जैसे ही पास पहुंचते हैं, निष्काम, संयोगिनी इस चांदनी रात में एक और चांद समा बिखेर रहा है। संयोगिनी, सखा ये चांद प्राणों में उतरने के लिए उद्यत हो रहा है, मुझे संभालो। प्रेम के आगोश में पूरी तरह डूबी जा रही हूं। निष्काम, उपवन के वृक्ष ढाली संभालने के लिए झुक गया है। संयोगिनी, जमी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। सारस के जोड़े मिलन के लिए लालायित हो रहा है। निष्काम, अब तो आत्मा में प्रेम रेस उतर चुका है। संयोगिनी, सखा तुम्हारे पकड़ से मेरे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। निष्काम, अस्तित्व ने अपना रूप ले लिया है। अब तो फूलों का सुगंध फैलेगा, मेघ पुनः बरसेगा, उपवन के वृक्षों के पत्ते नृत्य करेगी। इतना कहते हुए निष्काम संयोगिनी के गले लग जाता है। वृक्ष की ढाली झुककर जमी को चूमने लगी। तभी मुस्कुराते हुए संयोगिनी, सखा मेरे प्राणों की इच्छा अपने प्रेम रस से भर दो। निष्काम, अब तो आसमान में मेघ पूरी तरह छा गया है। संयोगिनी, तो चलिए अभी मेरे साथ मरुभूमि की जमी बरसों से प्रेम की प्यासी है। निष्काम, चलिए प्रिय, पर एक बार पिताश्री से पूछ तो ले। संयोगिनी, सखा अब सागर के लहरों को क्या पूछना, उसका स्वभाव सर जगत व्याप्त है। निष्काम, ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलिए सागर का लहर बन के। आखिरकार इतना कहते हुए घोड़े पर सवार हो निष्काम अपनी प्रिय संयोगिनी के साथ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मरुभूमि की सीमा में प्रवेश करता है। उस क्षण पहले से तैनात सेनापति मन अपने 11 इंद्रिय सैनिकों के साथ निष्काम को बंदी बना लेता है। उस क्षण अपने प्रिय को की तरफ देख मुस्कुराते हुए निष्काम, प्रिय तुम्हारे मरुभूमि में स्वागत का अच्छा प्रबंध है। तभी महाराज कर्कट मुस्कुराते हुए, तुम्हें शायद नहीं पता, ये भूमि अपने शत्रुओं के रक्त की प्यासी है। निष्काम, मुझे अभी भी मालूम हुआ, मैं आपका शत्रु हूं। निष्काम, महाराज ये बताएं किस हेतु मैं शत्रु हूं? कर्कट, तुझे यहाँ की हवाएं जल्द ही इसका उत्तर देगी, तब तक चैन से एक नींद सो लो। निष्काम, जैसी आपकी इच्छा, मुझे उस क्षण का इंतजार होगा। इन हवाओं में महाराज का कौन सा फरमान छुपा है? कर्कट, सेनापति ले जाओ, इसे काल कोठरी में डाल दो। मन, जी महाराज। अंतर निष्काम को काल कोठरी में कैद कर लिया जाता है। ज्यों ही सेनापति जाने को होते हैं तभी निष्काम मुस्कुराते हुए, निष्काम, सेनापति विशेष कक्ष की दीवारें आपके प्रेम को बयां कर रहा है। मन, तो इस प्रेम के सहारे रात बिताइए। इतना कहते हुए सेनापति अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। सब के सब इस खुशी के मौके पर जश्न मनाते हैं। कर्कट, मंत्री पहली दफा सोम रस पीने में अति आनंद आने का क्या कारण हो सकता है? इच्छा, महाराज
पहली दफा पूर्ण सफलता हमारा कदम चूमने के लिए बेताब है। करकट के मदहोश रातें इतनी नशीली हो गई है, अब सारे जहां में सोम 10 लहरें पूर्णतया हृदय में उतर गया हो। मन, महाराज अब तो पूर्णतया अस्तित्व पर आपका ही अधिकार होगा। करकट, हाँ सेनापति, अब मेघ की बूंदे हमारे अनुसार ही जमी पर बरसेगा। इतना सुनते ही सभागढ़ खुशियों की लहरें में डूब जाता है, मानो अब तो आसमां का रंग आवश्यकता से अधिक नीला हो गया हो। उधर जब वेदव्यास, कपिल और कणाद ध्यान से बाहर निकलते हैं, निष्काम को न देख चौंक जाते हैं। वेदव्यास, कपिल, पुत्र निष्काम नहीं दिखाई दे रहा है। कपिल, भ्राता, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, निष्काम इस अंधेरी रात में कहाँ जा सकता है। वेदव्यास, जाओ उपवन में देखो। कपिल, जी भ्राता। उस क्षण कपिल अपने छोटे भ्राता कणाद के साथ उपवन की तरफ निकल देते हैं, पर निष्काम का कहीं कुछ पता नहीं। हताश कपिल वृक्ष के पास पहुंच, रुक कपिल, कणाद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कणाद, पहली दफा ऐसा हुआ है, निष्काम बिना पूछे कहीं जा भी नहीं सकता। कपिल, यही प्रश्न बार बार मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कणाद, तो चलिए बड़े भ्राता, इंतजार कर रहे होंगे। कपिल, हाँ चलिए, जल्दी करिए। आखिरकार जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। उधर काल कोठरी में हताश निष्काम खुद को कोसते हुए, निष्काम, पिताश्री मुझे क्षमा करना, बिना आपके आदेश के उपवन की सीमा को पार कर अपराध किया है। तभी सबके नजरों से खुद को बचाते हुए संयोगिनी कालकोठरी के द्वार पर पहुंच जाती है। उस क्षण निष्काम देखते ही निष्काम, प्रेम के द्वार की सलाखें काफी कोमल है, अब मैं इस कोमलता को देख सकता हूं। इस संयोग ने अपना रूप ले ही लिया है। संयोगिनी, सखा, अब तो प्रेम की लहरें काल रूप बन इन विकारों का ग्रास करने के लिए उमड़ रहा है, इसलिए जो हो रहा है और जो होने वाला है सब कुछ परम प्रकाश के अनुसार ही होगा। यही पूर्ण सत्य का दर्शन ही जीवन का परम आनंद है। निष्काम, संयोगिनी, छल ने मेरे हृदय में जो घाव कर दिया, अब उस वेदना के आग में निष्काम जल रहा है। क्या अब भी मेरे हृदय में आनंद ठहर सकता है? संयोगिनी, मेरे सखा ऐसा मत कहिए, उस हृदय से मेरे ही आंसू टपक रहा है। संयोगिनी वेदना रूपी आग में कूदने के लिए स्वतः ही उद्यत हुई है, जिससे प्रत्येक हृदय में प्रेम की घटा पुनः छा सके। निष्काम, प्रिय, मेरे बहते हुए रक्त से जमी की प्यास बुझ गया हो तो अब प्यास बनकर मेरे हृदय में उतर जाओ। संयोगिनी, हाँ सखा, मेरे सांसों से होते हुए मेरे प्राणों में समा जाओ, आज से संयोग से मैं पूर्ण बनकर आनंद बिखेर सकूं। इतना कहते हुए संयोगिनी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगता है, मानो जमी पर दूसरा सागर बह रहा हो। निष्काम, बस संयोगिनी, अब तो आनंद में नाचने का वक्त आ गया है। अब प्रत्येक हृदय में प्रेम रूपी प्रकाश उतरने वाला है। संयोगिनी, हाँ सखा, अब घटाए उमड़ रहा है, अब खेतों की हरियाली से क्षमा आनंदित हो जाएगा। तभी कदमों की आवाज कानों में पड़ते ही संयोगिनी, सखा, अब मुझे जाना होगा। आखिरकार इतना कहते हुए संयोगिनी वहां से चली जाती है। इधर सारी रात उपवन में वेदव्यास अपने छोटे भ्राता के साथ पुत्र को खोजते रहे, पर जब कहीं निष्काम नहीं दिखाई पड़ता, तब हताश वेदव्यास आखिर बिना बताए निष्काम कहाँ जा सकता है। कपिल, निश्चय ही निष्काम किसी मुसीबत में होगा, वरना इतनी देर तो कहीं रुक ही नहीं सकता। कणाद, हाँ भ्राता, तुम्हारा सोचना ठीक ही है। वेदव्यास, हे उपवन के खामोश वृक्ष, अब तुम ही बताओ, मेरे निष्काम को देखा हो तो अपनी चुप्पी तोड़ो, बताओ क्या इन पत्तों पर मेरे पुत्र के पग निशान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उस क्षण वेदव्यास अपने आंसुओं से इस कदर भीग जाते हैं, मानो मेघ सूख चुका हो, जमी प्यास से व्याकुल हो, आसमां की तरफ देख रही हो। ज्येष्ठ भ्राता के आंसुओं को पोंछते हुए कपिल, भ्राता संभालिए स्वयं को, नहीं तो आपके आंसुओं से उपवन के वृक्ष अपनी हरियाली खो देगी। वेदव्यास, कपिल, अब स्वयं को संभालने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे प्राणों का मधुर गुंज स्थिर हो गया है। कणाद,
ज्येष्ठ भ्राता, दुख के आवेग में मधुर गुंज का संगीत कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वेदव्यास, कणाद, अब तुम ही बताओ, इस वक्त स्वयं को कैसे संभालो। कणाद, परम प्रकाश के ध्यान से शुतः निष्काम आपके प्राणों में प्रकट हो जाएगा। वेदव्यास, तो ठीक है, चलिए तो शीघ्र परम वेदी के पास। कपिल, जी भ्राता, चलिए। आखिरकार सब के सब वेदी के पास पहुंच परम प्रकाश का ध्यान करते ही निष्काम स्वतः प्रकट हो जाता है। उस क्षण वेदव्यास मुस्कुराते हुए, वेदव्यास, कपिल, निष्काम स्वतः ही मेरे प्राणों में प्रकट हुआ। वो इस वक्त करकट के साम्राज्य में कैद है। जल्द ही परम प्रकाश की कृपा से मरुभूमि स्वतः ही ढक जाएगा। कपिल, भ्राता, परम प्रकाश की छवि नयन के सामने प्रकट होने वाला है। हमें भी इस अनुपम क्षण में आनंद में डूबने का अवसर स्वतः ही हमारे सामने प्रकट हुआ है। कणाद, तो देर किस बात की, चलिए आनंद में डुबकी लगाने की। वेदव्यास, हाँ भ्राता, अब तो पूरी तरह परम प्रकाश प्राणों में छा गया है। अब आनंद की वर्षा से अस्तुत के सारे फूल खिल चुके हैं। इतना कहते हुए अपने भ्राता के गले लग मुस्कुराते हुए वेदव्यास, चलिए, अब हमारे राह के सारे फूल खिल चुके हैं। सुगंध में डूब जाने का अवसर आ गया है। आखिरकार सब के सब वहां से चल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही देर में करकट के साम्राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं। उस क्षण सेनापति मन की निगाह पड़ते ही क्रोध के आवेग में, मन, कौन हो तुम? इस तरह हमारे महाराज के साम्राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस किया? वेदव्यास, हम आपके महाराज से मिलने के लिए आए हैं। कृपा करके मुझे दरबार में ले चलिए। मन, मुझे भी तो मालूम होना चाहिए महाराज से क्यों मिलना चाहते हो। वेदव्यास, इसलिए कि अपने छोटे भ्राता से मिले हुए कई वर्ष बीत गया है। इतना सुनते ही सेनापति मन क्रोध में आग बबूला हो, इससे पहले म्यान से मेरी तलवार निकले, जा, मेरी नजरों से दूर चला जा। वेदव्यास, यदि तुझे विश्वास न हो तो ले चलिए मुझे अपने महाराज के पास। अच्छा होगा म्यान में अपनी तलवार वहीं निकालना। आखिरकार सेनापति 11 इंद्रिय सैनिकों के साथ सबको एक साथ ले सीधे दरबार में पहुंचता है। मन, महाराज की जय हो। करकट, कहिए सेनापति, आज दरबार में तुम्हारा न होना मानो आसमान में सूरज न निकला हो। मन, महाराज, दरबार में विलंब से पहुंचने का मुझे खेद है। करकट, चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी बारिश का समय आ गया है। इतना सुनते ही सभा के सभी सदस्यगण मुस्कुराने लगते हैं। मन, महाराज, 3 विचित्र वेशधारी पुरुष आपसे मिलना चाहते हैं। करकट, ठीक है, उन्हें ससम्मान दरबार में बुलाओ। तभी ताली बजाते ही इंद्रिय सैनिकी गण उन्हें दरबार में लेकर आते हैं। महाराज करकट की निगाह ज्येष्ठ भ्राता पर पड़ते ही अपने सिंहासन से खड़े हो सर झुकाकर प्रणाम करते हुए, करकट, ज्येष्ठ भ्राता, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। उच्छल हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए वेदव्यास, भ्राता, मैं देखने आया हूँ मेरे पग का भार आपका साम्राज्य सहने में समर्थ है। करकट, मैं भी यही चाहता हूँ, आपका भूल आपके सामने प्रकट हो, तब जाकर सदा एहसास होगा अब महाराज करकट का सिंहासन प्रत्येक हृदय में मौजूद है। वेदव्यास, छोटे, अब इस सिंहासन पर कोई और आरूढ़ होगा। करकट, मेरे होते हुए आसमान में दूसरा सूरज उदय नहीं हो सकता। तभी कपिल मुस्कुराते हुए, भ्राता, दूसरे सूरज की रोशनी अब भी जमी की सुंदरता बढ़ाने में असमर्थ है। करकट, अपने शब्दों को लगाम दो, तुम मेरे दरबार में खड़े हो। कणाद, छोटे, जहां तक मैं समझता हूं हम सब अपने भ्राता के पास खड़े हैं। करकट, अब इसका फैसला मेरे साथ खड़े होकर युद्ध के मैदान में देखना। तभी सेनापति मन को आदेश देते हुए, करकट, सेनापति, जाओ इन्हें सैन कक्ष में लेकर, मेहमान कक्ष में लेकर, और ध्यान रहे इनकी सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मन, जी महाराज। इतना कहते हुए सेनापति वेदव्यास, कपिल और कराट को साथ ले मेहमान कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। इधर महाराज मंत्री इच्छा को समझाते हुए, करकट, मंत्री, याद रखना, कल का सूरज निष्काम रूपी फूल से को सदा के लिए सुखा देगा। मन,
हाँ महाराज, वृक्ष की ढाली टूट चुका है। अब आप अपने नयन के सामने पत्ते को सूखते हुए देखेंगे। तब तक वेदव्यास अपने भ्राता के साथ मेहमान कक्ष में प्रवेश करते हैं। मन, ज्येष्ठ भ्राता, यदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो किसी भी क्षण सेवा का मौका देने की कृपा करना। वेदव्यास, ठीक है सेनापति। आखिरकार सेनापति वहां से चला जाता है। इधर अपने भ्राता को मायूस देख वेदव्यास, तुम्हारे आंखों में काले बादलों को देख ऐसा लगता मानो सूरज कहीं छिप गया हो। कपिल, ज्येष्ठ भ्राता, आपने निष्काम के बारे में पूछा ही नहीं, बस इसी बात का खेद है। वेदव्यास, अब निष्काम के बारे में पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम प्रकाश पूरी तरह उसके हृदय में उतर गया है। अब आनंद में नृत्य करने का समय आ गया है। पहली दफा मेरी आंखें झप रहा है। इतना कहते हुए गहरी नींद में चला जाता है। ये देख कपिल मुस्कुराते हुए, कपिल, भ्राता को देख, मेरे भी आंखों में कुछ हो रहा है। कणाद, हाँ भ्राता, तुम्हारा कहना ठीक ही है। चलिए अब हमें भी विश्राम करना चाहिए। आखिरकार गहरी नींद के आगोश में चले जाते हैं। लेकिन उस रात सबको नजर से बचते हुए सयोगिनी पुनः कारागार तक पहुंचती है। उस क्षण सयोगिनी को देख निष्काम, क्या हुआ सयोगिनी? चांद के साथ आसमां की शोभा बढ़ा रही हो। सयोगिनी, हाँ सखा, आसमां में मेरी ही रोशनी की छवि होनी चाहिए। निष्काम, प्रिय, तुम्हारी ही रोशनी से आसमां में सितारे चमक रहे हैं। संयोगिनी, सखा, अब तो इंतजार है जब अस्तित्व में पूर्ण प्रकाश का जन्म होगा। निष्काम, हाँ प्रिय, अब ऐसा ही होगा। तभी कदमों की आवाज सुन संयोगिनी, सखा, अब मुझे जाना होगा। निष्काम, जाओ प्रिय, तुम्हारी छाया में निष्काम रूपी फूल अब खिल गया है। उस क्षण सबके नजरों से बचते हुए संयोगिनी वहां से चली जाती है। उधर उधर महाराज शयन कक्ष में मुस्कुराते हुए, करकट, रानी, अब आसमां वासना में पूरी तरह छा जाएगा। कल आसमां का रंग बदल जाएगा। क्रोध, महाराज, अब अस्तित्व अपने हाथों विजय मुकुट पहनाएगा। अस्तित्व अब आपके ही वासना रंग में रंग जाएगा। करकट, हाँ रानी, सब कुछ मेरे ही अनुसार होगा। मेरे लिए ही फूल मेरे लिए ही खिलेगा, नदियां मेरे लिए ही बहेगी, मेघ मेरे लिए ही बरसेगा। तृष्णा, निश्चय ही महाराज, अब ऐसा ही होगा। करकट, हाँ रानी, अब सूरज मेरा ही आलिंगन करेगा। अहंकार, महाराज, आंखें खुली रखिए तब तक जब तक ये समा पूरी तरह छा न जाए। करकट, रानी, ऐसा ही होगा। सर्वप्रथम सूरज मेरे ही द्वार में अपनी समा बिखेरेगा। मुस्कुराते हुए एक दूजे के गले लग बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगते हैं। करकट, रानी, जरा आसमां की तरफ देखो, अब सूरज निकलने में कितना वक्त लगेगा। क्रोध, सूरज आपके आंखों के में निकलने ही वाला है, थोड़ा और सब्र करिए। तभी तृष्णा मुस्कुराते हुए, महाराज, आप आराम करिए, जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही मैं आपको सूचना दूंगी। करकट, रानी, मुझे उस क्षण का इंतजार रहेगा। इतना कहते हुए तृष्णा महल के छत पर चली जाती है। आसमां को देखते देखते इधर उधर टहल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही चिड़ियों की संगीत धुन कानों पर पड़ती है वैसे ही सांसों में वासना गूंजने लगता है। तृष्णा, अरे, अब तो धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। मैं महाराज को सूरज पर आरूढ़ हो देख रही हूँ। तत्क्षण कदमों को बढ़ाते हुए महाराज के पास पहुंचती है। तृष्णा, महाराज, चलिए, आसमां आपके दर्शन के लिए लालायित है। करकट, इसका मतलब सूरज की किरणें मेरा इंतजार कर रहा है। तृष्णा, हाँ महाराज, अस्तित्व आपका इंतजार कर रहा है। उच्छल, ढोल, विजय नगाड़े सब कुछ बजने लगते हैं। सम्राज वासना के धुन में नृत्य करने लगता है। महाराज सेनापति को आदेश देते हुए, करकट, सेनापति, अब विलंब मत करिए, जल्द ही आसमां से फूलों की वर्षा होने वाला है। मन, जी महाराज, वक्त आपके पीछे चल रहा है, अब विलंब का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिरकार रथ पर सवार हो सीधे रणभूमि में पहुंचते हैं। सारे जनतागण जय जयकार के नारे लगाने लगते हैं। तभी महाराज अपने ज्येष्ठ भ्राता की तरफ देख मुस्कुराते हुए, करकट, भ्राताश्री, सिंहासन पर विराजमान हो, मेरे विजय का दर्शन करिए।
वेदव्यास, कर्कट, निश्चय ही मेरी आंखों से निकलती हुई ज्योति से अब अंधकार मिट जाएगा। कर्कट, तो देखते हैं इस ज्योति से अंधकार कैसे मिटता है। वेदव्यास, अब इस साम्राज्य परम प्रकाश के आगोश में पूर्णतः समा गया है। कर्कट, भ्राता, अब आप सदा के लिए मौन हो जाओगे। तभी कपिल मुस्कुराते हुए, कपिल, कर्कट, परम वेदी का मुख बढ़ रहा है, इसलिए सावधान हो जा। कणाद, आश्चर्य कि अब भी परम प्रकाश से तेरी आंखें वंचित है। कर्कट, अब तेरी आंखें वासना का दर्शन करेगा। तब तक मैदान में 5 कमेंद्रीय 5 ज्ञानेंद्रीय सैनिकगण निष्काम को महाराज के सामने पेश करते हैं। कर्कट, निष्काम, तुझे वीरता सिद्ध करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। देखते हैं कब तक परम प्रकाश तुम्हारा साथ देगा। तभी निष्काम चारों तरफ नजर दौड़ाते ही जैसे ही जन्मगुरु पर ध्यान पड़ता है वहीं झुककर प्रणाम करता है। वेदव्यास हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। निष्काम, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे इन विकारों को अधीन कर प्रत्येक हृदय से वासना का अंधकार मिटाने में समर्थ बनो। उस क्षण वेदव्यास मुस्कुराते हुए, पुत्र, अब विलंब मत कर, देव सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी निष्काम प्राणों में शक्ति भाव संचार तीव्र गति से होने लगता है। उसके दहाड़ से महाराज का सिंहासन कांपने लगता है, मानो पहली दफा पृथ्वी कांपने लगता है। महाराज भय से सिंहासन से उठ खड़े हो और दूर भाग खड़े होते हैं। निष्काम, महाराज विलंब मत करिए, जल्द ही अपने योद्धा को भेजो। ओ मेरा सामना अब अस्तित्व अपनी बाहें फैला मुझे हृदय से लगाने के लिए बेताब है। इतना सुनते ही सेनापति मन क्रोध के आवेग में फुफकार लेते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है। मन, निष्काम, आज तेरे रक्त से अपने साम्राज्य को रंग देंगे। निष्काम, मन, तेरा प्रभाव अब खत्म होने वाला है। हमारे सत स्वरूप पर तुम्हारा प्रभाव चल ही नहीं सकता। तेरा अस्तित्व सिर्फ मेरे प्रभाव से है। मन, निष्काम, इन लहरों के आवेग से मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। बस इतना कहते हुए युद्ध करने के लिए एक दूसरे के आंखों में आंखें से क्रोध का वार करने लगते हैं। अब भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, मानो सूरज की गर्मी से नदियां सूख रही हो, ज्वाला भड़क रहा हो। युद्ध में दोनों वीर का कोई जवाब नहीं। इनके तलवार के आवेग से आसमान में विजय लीला चमकने लगा। मेघ इन वीरों की शोभा बढ़ाने के लिए बरसने लगा। धीरे धीरे मन शिथिल होने लगा। ये देख कर्कट, अरे इच्छा रूपी बुद्धि, जा अपने मित्र की सहायता कर, उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक, अब निष्काम रूपी फूल न खिलने पाए। इच्छा, महाराज, निश्चय ही विजय आपकी शोभा बढ़ाने के लिए निकल पड़ा है। इतना कहते हुए युद्ध के मैदान में इच्छा कूद पड़ता है। ये देख वेदव्यास रोकते हुए, वेदव्यास, कर्कट ये क्या, तो पुनः छल का साथ ले रहा है। जल में दिखने वाला प्रतिरूप सिर्फ धोखा है। अब इस छल का निष्काम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कर्कट, भ्राता, माया के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित है। अब निष्काम के बारे में सोचना व्यर्थ है। इतना कहते हुए ठहाका मार के हंसने लगता है। अब मन, इच्छा रूपी बुद्धि निष्काम पर वार करने लगते हैं। उस क्षण निष्काम भ्रमित होने लगता है। तभी ये देख वेदव्यास, निष्काम, तेरे आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं, तो परम प्रकाश के प्रभाव से इसका दमन कर। इतना सुनते ही भ्रम से बाहर निकल दोनों वीरों पर परम प्रकाश के प्रभाव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। निष्काम, परमपिता के विरुद्ध खड़ा होकर स्वतः शक्ति युद्ध सिद्ध करना चाहते हो तो क्या तुझे नहीं मालूम, अन्य यदि भूमि से बैर कर अपना वजूद कायम रख सकता है। इच्छा, मुझे परम ज्ञान का बोध हो गया। अब ये परम प्रकाश प्रत्येक हृदय में उतरेगा। इस मन को मैं समझाऊंगा, ये मेरी बात नहीं टाल सकता है। मन, मुझे भी अनुभव हो गया है, परम प्रकाश के प्रभाव से ही अस्तित्व का उद्गम हुआ है। निष्काम, तो मेरा साथ दो, पूर्ण जीवन में उतरने का वक्त आ गया है। उस क्षण देख रानी क्रोध, तृष्णा और अहंकार के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ती हैं।
पर परम प्रकाश के प्रभाव से इनका अस्तित्व प्रभावहीन हो गया। ये देख क्रोध के आवेग में महाराज कर्कट, निष्काम, माया का अंत नहीं हो सकता, मेरे प्रभाव से जगत मोहित होता रहेगा। निष्काम, परम प्रकाश के प्रभाव से माया का अंत होता रहेगा, मोह का छेदन करने के लिए ही निष्काम प्रकट होता रहेगा। कर्कट, मुझे हारा हुआ मत समझना, मेरा छाया भी जगत में विद्यमान रहेगा। इतना कहते हुए परम वेदी में कूद पड़ता है और सारा साम्राज्य माया से मुक्त होकर अपने स्वरूप में निजता प्राप्त कर पुनः परम प्रकाश में मिलाप हो जाता है। प्रत्येक हृदय में आनंद का उद्गम हो जाता है, मानो इंद्र धनुष आसमां की शोभा बढ़ाने के लिए ही निकल पड़ा हो। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन और बुद्धि को स्वीकार कर निष्काम रूपी पूर्ण पुरुष का जन्म हुआ। आखिरकार निष्काम और संयोगिनी का मिलन हुआ। अस्तित्व ने परम प्रेम का रसास्वादन किया। उस क्षण वेदव्यास ने विजय तिलक लगा। महाराज निष्काम रानी संयोगिनी को सिंहासन में आरूढ़ किया। अब पुनः जय जयकार की गूंज से अस्तित्व रंगों से भर गया, मानो अस्तित्व ने अपना श्रृंगार कर लिया है, जिसकी लालिमा आसमान में सुशोभित हो रहा है। चांद तारे चमकने लगे, फूल खिलने लगे, मेघ बरसने लगे। वेदव्यास, निष्काम, अब मेरे कर्म का समापन हुआ, अब ये लालिमा में उतरने का वक्त आ गया है। निष्काम, पिताश्री, अकेला निष्काम रूपी फूल कब तक खिला रहेगा? कपिल, अब अस्तित्व में उतर, आपकी शोभा और भी बढ़ाएगा। कणाद, हाँ निष्काम, पूर्ण तत् सदैव तुम्हारा ख्याल रखेगा। पूर्ण जीवन तुम्हारे सामने पूर्णतः प्रकट हो चुका है। इतना कहते हुए परम वेदी के पास खड़े हो जाते हैं। तभी पूर्ण प्रकाश प्रकट होता है। अब वेदव्यास अपने भ्राता के साथ पूर्ण प्रकाश में लीन हो जाते हैं। अस्तित्व का पूर्ण समापन। मैं सुनील तिवारी। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।